अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं इस्लाम की तारीख का एक ऐसा नूरानी वाकया जो पूरी इंसानियत के लिए रहनुमा है। ये है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबा, जिसे खुतबा हज्जतुल विदा कहा जाता है। सन 10 हिजरी का साल था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया कि वो इस साल हज अदा करेंगे। ये खबर सुनकर दूर दराज से लाखों मुसलमान मक्का की तरफ दौड़ पड़े। अराफात का मैदान इंसानों के समंदर से भर गया। हर तरफ ईमान, मोहब्बत और ताजगी की फिजा छाई हुई थी। ये वो लम्हा था जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को आखिरी बार जमा होकर नसीहत फरमा रहे थे। इस खुतबे में इंसाफ, बराबरी, भाईचारा और इंसानियत का पैगाम था। ये वो पैगाम है जो कयामत तक लोगों के लिए रोशनी और रहनुमाई का जरिया बनेगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मैदान में खड़े हुए लाखों सहाबा चारों तरफ खामोशी से बैठे हुए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की हम्द व सना की, फिर लोगों की तरफ रुजू होकर फरमाया, ऐ लोगों, मेरी बातें ध्यान से सुनो, शायद इस साल के बाद तुम मुझे यहां ना देख सको। ये अल्फाज सुनकर सहाबा की आंखों से आंसू बहने लगे। पूरे मैदान में सन्नाटा छा गया। सब जान गए कि अल्लाह के रसूल एक अहम पैगाम देने वाले हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा खून, तुम्हारा माल और तुम्हारी इज्जत एक दूसरे पर हराम है, जैसे ये महीने, ये शहर और ये दिन मुकद्दस है। यानी किसी का जान माल या इज्जत लेना इस्लाम में जायज नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुल्म से रोका और हक अदा करने की ताकीद की। उन्होंने साफ कह दिया कि किसी को किसी पर जुल्म करने की इजाजत नहीं। ये पैगाम पूरी इंसानियत के लिए था कि इंसाफ ही समाज की बुनियाद है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानों की बराबरी का ऐलान किया। न किसी अरब को गैर अरब पर फजीलत है और न किसी गैर अरब को अरब पर, न गोरे को काले पर और न काले को गोरे पर कोई फजीलत है सिवाय तकवा के। यानी असली महानता दौलत, नस्ल या रंग में नहीं, बल्कि अल्लाह का डर और नेक कामों में है। इस तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानियत को नस्ल और जात पात से ऊपर उठाया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सारे मुसलमान आपस में भाई भाई है। उसका माल, उसकी इज्जत और उसकी जान महफूज है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर किसी के पास किसी का हक है तो उसे लौटा दो, वरना कयामत के दिन हिसाब देना पड़ेगा। उन्होंने उम्मत को मोहब्बत और भाईचारे की डोर में बांध दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों के हक पर जोर दिया। औरतों के हक अदा करो और उनके साथ अच्छा सलूक करो, वो तुम्हारे पास अल्लाह की अमानत है। उन्होंने बताया कि मर्दों पर औरतों के भी हक है और औरतों पर मर्दों के भी हक है। ये वो पैगाम था जिसने औरतों को इज्जत और मकाम दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमानत और ईमानदारी की अहमियत समझाई। जो चीज तुम्हारे पास अमानत रखी जाए उसे सही सही लौटा दो। उन्होंने सूद ब्याज को हमेशा के लिए हराम करार दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ कर दिया कि उम्मत अगर ईमानदारी और अमानतदारी पर कायम रही तो कामयाब होगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिर में फरमाया, मैं तुम्हारे पास 2 चीजें छोड़ रहा हूं, अगर तुम इन्हें थामे रहोगे तो कभी गुमराह न होगे। फिर आपने पूछा, क्या मैंने अल्लाह का पैगाम पहुंचा दिया? सहाबा ने एक आवाज में कहा, हाँ ऐ अल्लाह के रसूल। आप आसमान की तरफ हाथ उठाकर कहा, ऐ अल्लाह गवाह रहना। ये अल्फाज सुनकर सहाबा की आंखें आंसुओं से भर गईं। इस तरह आखिरी खुतबा पूरी इंसानियत के लिए हमेशा का रहनुमा बन गया।